हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 1 का एग्ज़ाम पिछले संडे हुआ है और अभी 8 दिन हो चुके हैं। आप में से मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ाई चालू की है। एक्चुअली करनी चाहिए क्योंकि अभी जैसे आज छुट्टी है और 2-3 दिन लग सकते हैं। अगर आपके ये 8-10 दिन चले गए तो फिर पास होके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ना चालू कर दिया है। कल मेरी 4-5 लोगों से बात हुआ, सर इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, आरबीआई का रिपोर्ट हो गया, उसके बाद करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट हो गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गया। ये 5 जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं आरबीआई फेज़ 2 एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत सारे लोगों ने, मतलब मैं जिनसे जानता हूँ जो अच्छे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कंप्लीट किया है। तो आपको भी ये करना चाहिए। और अभी जैसे मैंने कल वीडियो बनाया था डीईपीआर का जो इंग्लिश का पेपर है, तो आपको भी थोड़ा सा इंग्लिश का पेपर एटलीस्ट लिखना चालू कर देना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ हॉट टॉपिक्स लाया हूँ ईएसआई एंड फाइनेंस के, तो आपको उसके ऊपर काम करना है। टोटल 75 एरियाज़ है और हर एक के अंदर भी कुछ है, तो ये एक 100-150 के आसपास हो जाएगा। तो ये करने के लिए आपको एक दिन लगेगा, लेकिन बहुत ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, आपको करना है। और यहाँ पर हम नंबर भी देखेंगे कि लास्ट ईयर कितने एप्लीकेशंस आए थे, इस साल कितने एप्लीकेशंस आए हैं। उसके बाद 23 का नंबर मुझे पहले से ही पता था, अभी 24 का जो नंबर है मैंने एडू टाइप का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से लिया है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है आरटीआई का रिप्लाई। और यहाँ पर लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 1.58 लाख लोगों ने लास्ट ईयर अप्लाई किया था और इस बार 1 लाख लोगों ने किया है। अगर आप वैकेंसी का नंबर देखेंगे, ये वैकेंसी का नंबर पिछले साल का है और ये जो नंबर है इस साल का है। यानी कि वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो कितना डिक्रीज हुआ है, 70% वैकेंसी डिक्लेयर हुई है, डिक्रीज हुई है। लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वह सिर्फ 30% के आसपास डिक्रीज हुआ। यानी कि लोग फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन एक बात आपको समझनी है कि वैकेंसी कितनी भी आए, एप्लीकेशंस कितने भी आए हैं, नियर अबाउट 10,000 के आसपास लोग यहाँ पे सिंसियर होते हैं, अदरवाइज फॉर्म भरने के लिए सिर्फ भर देते हैं। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देगा कि हर कैटेगरी का ये मैंने परसेंटेज लिखा है कि कितनी सीट्स रिजर्व होती है हर कैटेगरी के लिए। और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखिए, अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में 10% है, लेकिन कितने कम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसीलिए पिछले 2-3 साल से ये ट्रेंड है कि जो ईडब्ल्यूएस का जो फाइनल कट ऑफ है वो एससी एसटी से भी नीचे जाता है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक दूसरा ऑब्जर्वेशन है, अगर आप एसटी की वैकेंसी देखेंगे तो 7.5% है, और उसकी और ये ओबीसी का जो परसेंटेज है देख लीजिए। तो यहाँ पर अवेयरनेस जो है, अगर आप देखेंगे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स में कम है। 27% वैकेंसी होने के बावजूद बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। ये जस्ट मुझे नंबर दिखा तो हम क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, उस तरीके से मैंने ये किया। तो ये नंबर है, इससे एक्चुअली हमें पढ़ाई में यहाँ पे कुछ फ़ायदा यहाँ से नहीं होगा, कुछ नुकसान भी नहीं होगा। ये सिर्फ हमें जानने की क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए हमने ये देख लिया। तो चलो अभी काम की चीज़ पे आते हैं। तो यहाँ पर ये जो कल मैंने वीडियो बनाया था, इससे एक आपको जस्ट एक आइडिया लेना है कि कल एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि आरसी का जो पैसेज है और डेट ऐसे जो है वो सेम टॉपिक पे आया। तो कुछ लोगों ने आरसी का कंटेंट ऐसे में लिख दिया, करेक्ट। वैसे का वैसे नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो चलेगा, एटलीस्ट टॉपिक यहाँ पे मिल जाएगा। प्रेसी राइटिंग देखिए, आरसी देखिए, ये है हमारे आरबीआई ग्रेड बी जनरल, लिस्ट में लेटर नहीं होता है। तो आपको प्रैक्टिस करना है। और आरबीआई का लास्ट ईयर 600 वर्ड्स का आया था, उसके पहले कभी 200, 300, 400, 500 भी आता है। तो आपको 600 की प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। तो अभी आते हैं मेन, ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है, कि यहाँ पर कल मैंने इसको काफ़ी टाइम लगा, मैंने इसके लिए ना ये नया रिसोर्स यहाँ पे मैंने लिया। कुछ मैगजीन्स जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वहाँ से मैंने ये कंटेंट जमा किया, ठीक है। तो बाकी जो कोर्स में चलता है वो चलता रहेगा। दीज आर दी एडिशनल टॉपिक्स, आपको इसके ऊपर काम करना है। जैसे नीति आयोग संपूर्णता अभियान, क्या करना है, जैसे मैं आपको कहता हूँ, ये देखो, ये A4 साइज का पेज लीजिए, एक साइड फ्रंट साइड है, इसके आपको 8 पार्ट्स करना है, ठीक है। 8 पार्ट्स करेंगे और एक टॉपिक को एक ही बॉक्स में लिखना है, उतना ही लिखो, ज़्यादा मत लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 फ्रंट साइड से और 8 हो गए बैक साइड से। यानी कि एक जो पेज होगा फ्रंट बैक आपके 16 हो जाएंगे। और ये 75, यहाँ पे कुछ कुछ में ज़्यादा भी लिखा है, जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से SDG 1 2 5 8 10 13 है,
इस पे टाइम लगेगा। उसके बाद 9 बजट प्रायोरिटीज़ आपको पता है वो मगअप करनी है, लिखनी है। उसके बाद CPI, WPI, PPI, PMI। उसके बाद MPC के मेंबर्स कौन है, टारगेट क्या होता है और रिलेटेड सेक्शंस है। 2024 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इंडियाज रैंक 129 है। इसमें क्या देखना है, कोई भी रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो आपको टॉप के 3 देखने हैं, हमारे ब्रिक्स के देखने हैं और हमारी जो सार्क कंट्रीज है वो देखना है। तो हर रैंकिंग में आपको एटलीस्ट 10 रैंक थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। इंडिया का तो पता ही होना चाहिए और टॉप कौन सा है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 3 करोड़ रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड अंडर PMAY है, PM पोषण है, RTA न्यूट्रिशनल सपोर्ट के बारे में है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स है, ठीक है, जल शक्ति अभियान, नारी शक्ति से जल शक्ति। इस तरीके से ये सारे मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। कुछ कुछ जगह पे मैंने इन्फॉर्मेशन भी दिया, जैसे वर्ल्ड मर्केंटाइज ट्रेड में 24 में टॉप एक्सपोर्ट कंट्रीज कौन सी है, चाइना है। कितना है, 14%, 14.2% है। US का 8.5, इंडिया का 1.8 है। सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो US नंबर 1 पे है, फिर UK है, बीच में चाइना रहेगा, इंडिया से थोड़ा ज़्यादा है, इंडिया का अच्छा है। तो ये डेटा आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कुछ पॉइंट्स रखेंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ सेंटेंस लिखने का ट्राई करेंगे तो आपको नंबर्स पता होने चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, पॉपुलेशन कितना है, उसके बाद इंडिया का यूथ पॉपुलेशन कितना है। जैसे FDI इनफ्लो में इस बार इंडिया 15th रैंक पे है, करेक्ट। तो इस तरीके से FDI अंकटाड के हिसाब से देखो डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पर नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कंट्री कौन सा है। नरेगा पर डे अलाउंस हरियाणा सबसे ज़्यादा है, 374। मित्रा जैसे ऑल इंडिया लेवल पे हमारी नीति आयोग है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में मित्रा है। कुछ न्यूज़ आया था यहाँ पे। वर्ल्ड पावर्टी क्लॉक है, लेस देन 3% इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स अंडर दी एक्सट्रीम पावर्टी, ठीक है। अभी ये विश्वास करके स्कीम है। फिर उसके बाद IBC, IBBI, PRIP, NCLT, NCLT ये क्या है, ईज रिफॉर्म्स क्या है, आप ये सारा यहाँ पे देख सकते हैं। द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एंड भारत कोश, करेक्ट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, CGTMSE। तो ये अगर आप इस तरीके से करेंगे, क्योंकि क्या है ना, अभी बहुत लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अभी सेबी का रिजल्ट नहीं आया है, उसके बाद आपका नाबार्ड का नहीं आया, RBI का नहीं आया, IFSC का नहीं आया है, NHB का नहीं आया है। तो ये वेट करना, और आगे भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस है। तो पढ़ाई यहाँ पे आपको कंटिन्यू रखनी है। ये कुछ टॉपिक्स मैंने निकाले हैं और 10-15 दिन के बाद मैं और एक लिस्ट निकालूंगा। तब तक आपका ये मुझे करने में मुझे ऐसे लगता है आपको 8 घंटे लग सकते हैं अच्छे से करना। यानी कि ये अभी करेंगे तो लिख के नोट्स भी बना के बहुत फायदा आपको इसका होगा। डायरेक्टली MCQ भी आ सकता है, ये डेटा का यूज आप SMA भी कर सकते हैं, और आपका जो डिस्क्रिप्टिव है ESI FM वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको ये करना है। अगर कोई किसी ने मान लीजिए इसका पूरा निकाल के अच्छे से नोट्स बनाया है तो आप मुझे टेलीग्राम पे उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इम्पॉर्टेंट। और आपको क्या क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं जैसे टाइम मिलेगा वैसे उसके ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.